और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर आज आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई। 343 युवा अधिकारी देश सेवा के लिए सेना की मुख्यधारा में जुड़ गए हैं और इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा ने ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पासिंग आउट परेड की। आज 343 युवा अधिकारी देश सेवा के लिए सेना की मुख्यधारा में जुड़ गए हैं। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी आज पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने, वो भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा ने ली है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, बताइए पासिंग आउट परेड की खास बातें क्या रही इस बार? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज देश के लिए एक बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि 343 जो जेंटलमैन के यहाँ से कैडेट्स यहाँ से निकले हैं, वो अंतिम पग यानी चैटवुड की ये वही बिल्डिंग है, ये वही ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो पिछले 91 साल से करीब 65,000 से ज्यादा जो अधिकारी, जो सैन्य अधिकारी इस बिल्डिंग से पास आउट होके यानी कि आईएमए से पास आउट होके देश के अलग अलग सेनाओं में के लिए जो प्रतिभा कर रहे हैं। और आज हम बात करें तो 343 जो कैडेट्स हैं वो यहाँ से निकले हैं। और मित्र राष्ट्र, अगर मित्र राष्ट्रों की बात करें तो 29 कैडेट्स जो मित्र राष्ट्रों के थे वो भी आज यहाँ से पास आउट होके निकले। और अब कुछ ही देर बाद पीपिंग सेरेमनी अब होने जा रही है। और पीपिंग सेरेमनी के बाद, क्योंकि करीब 4 साल की कठोर मेहनत और लगन के बाद ये जो अधिकारी आज यहाँ से अंतिम पग से निकले हैं, और पीपिंग सेरेमनी के बाद जब इनके कंधों पे सितारे सजेंगे और उन सितारों के बाद जब वो प्रथम पद यानी कि अपनी सेनाओं के जिन सेनाओं के रेजिमेंट में वो अधिकारी बनेंगे या जहां वो पहुंचेंगे, तो वहां का प्रथम पद से वहां से निकलेंगे। वो पीपिंग सेरेमनी अभी कुछ देर बाद होने वाली है। और हम आज बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो यहाँ पे अभी आए थे वो थे श्रीलंका के सीडीएस सेवेज सिल्वा यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने सलामी ली है और उन्होंने यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ से सैन्य अलग अलग सेनाओं में जो अधिकारी यहाँ से जाएंगे, उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की इन दिनों चांदी हो गई है। एक तो इन्वेस्टर समिट और दूसरा आईएमए की पासिंग आउट परेड की वजह से देहरादून के ज्यादातर होटल इन दिनों वीवीआईपी की आमद से फुल हैं। इन्वेस्टर समिट से जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है कि प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं इस तरह के इवेंट का उत्तराखंड में होना इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छा मान रहे हैं। माना जा रहा है कि 2 दिन के इवेंट में करीब 8,000 लोग राजधानी आ रहे हैं। इसके साथ ही शनिवार को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड है। तो कैडेट्स के परिजन भी देहरादून का रुख कर रहे हैं। ऐसे में देहरादून के बड़े होटल से लेकर बजट फ्रेंडली होटल भी फुल हैं। देहरादून के प्रिंस चौक, त्यागी रोड, राजपुर रोड समेत कई इलाकों में होटल इन दिनों फुल हैं। इस समय जो है जैसे इन्वेस्टर मीट हो रही है, जो बहुत पब्लिक आ रही है और बहुत जो है मतलब इसको जो है आदमी भी बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं और होटल इंडस्ट्री में तो बहुत बूम है इससे। वहीं होटल एसोसिएशन का मानना है कि इस तरह के आयोजन प्रदेश के विकास के लिए शुभ संकेत है। 2 माह से बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी मिल रही और कस्टमर आ रहे, क्लाइंटेज आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट समिट से तो बहुत ही ज़्यादा हमको होप है और उम्मीद है कि होटल व्यवसाय बहुत आगे जाएगा। होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो इन दिनों काफी खुश हैं। इसीलिए क्रिसमस और नए साल के जश्न में भी ऐसी ही गैदरिंग के आने का अनुमान लगा रहे हैं और उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट की भी तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। विकासनगर में एक पिकअप गाड़ी के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा हरिपुर मीनस रोड पर टिमराधार के पास हुआ। गाड़ी करीब 500 मीटर गहरी खाई में टोंस नदी के किनारे जाकर गिरी। गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौत हो गई। पिकअप विकासनगर से चूना लेकर हिमाचल जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हुई। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में दीवार पर नेपाली नागरिक ने नेपाल का झंडा बना दिया, जिसके साथ लिखा नेपाल द मुनस्यारी।
पुलिस ने नेपाली नागरिक को अशांति फैलाने के आरोप में पकड़ा है। हालांकि बाद में माफीनामा देने पर उसे छोड़ दिया गया। उत्तरकाशी में मोरी के जखोल गांव में एक मकान में अचानक से आग लग गई। थोड़ी देर में लकड़ी का बना पूरा मकान जलकर राख हो गया, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इस दौरान मकान में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं भीषण आग में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जाता है। कोटद्वार में दुगड्डा ब्लॉक के घाड़ क्षेत्र में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में भालू ने एक शख्स पर हमला कर उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। इससे पहले भालू 2 मवेशियों को भी अपना शिकार बना चुका है। भालू के हमले में घायल शख्स पेयजल योजना में मजदूरी का काम करता है। वहीं घायल को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। वहीं भालू की दहशत से पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं। वन विभाग की ओर से गश्त बढ़ा दी गई है। शीतकाल में देखा जाता है कि भालू की यहाँ गतिविधि बढ़ जाती है और आमतौर पर इस क्षेत्र में जानवरों के जो घरेलू जानवर हैं उनके नुकसान होने की घटनाएं तो होती रहती थी। कभी कभार मानव पे भी घपला होता, खतरा रहता था, लेकिन चरएक में मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से या संभवतः मानव पर हुई भालू की पहली घटना है। इसके लिए पूरी तरह से गश्त बढ़ाई गई है, लोगों को अलर्ट किया गया है। चकराता के टगरी गांव से चालदा महासू महाराज 35 साल बाद अपनी प्रवास यात्रा पर घिंघोऊ गांव जाएंगे, जिसके लिए 15 दिसंबर को मुहूर्त निकाला गया है, जिसके साथ ही सैकड़ों श्रद्धालु भी यात्रा करेंगे। खत शैली के 25 गांव से प्रत्येक परिवार का एक सदस्य महाराज को लेने के लिए 14 दिसंबर को टगरी गांव पहुंचेगा। खास बात यह है कि इस दौरान सभी लोग भगवा रंग के मफलर में नजर आएंगे। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।